तो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th की जो आपकी साइंस है उसमें देखिए इस बार के एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपके बहुविकल्पी हों, चाहे आपके अति लघु उत्तरी हों, चाहे आपके लघु उत्तरी हों, चाहे आपके विस्तृत उत्तरी हों, जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर 1 के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के, सबको इस वीडियो में आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और देखिए ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वे 100% गारंटेड हैं। और देखिए जिन क्वेश्चंस में मैं यहाँ पर स्टार 21 लिखूंगा, जिनमें भी स्टार 21 लिखा होगा, इसका मतलब ये है कि ये 2021 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब कि इनके आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होंगे। तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपके क्लासमेट हो, जो भी आपके फ्रेंड हो, सबको शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है, और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 आता है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न आता है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 2011, 12, 13, 14, 16, 19 और ये देखिए आपका स्टार 21 लिया है, मतलब कि यहाँ पर ये 2021 में आने के इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो F बराबर R/2 से आप यहाँ पर R बराबर 2F लगा के आप फार्मूला निकाल लेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो आपका समतल दर्पण होता है उसमें आपकी फोकस दूरी कितनी होती है। 2014, 16, 20 और 21 में पूछा गया है। 21 में आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार 21 लगा है, इसका मतलब है कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अनंत होती है इसकी, तो इसका भी आपको देख लेना। चलिए अब आगे यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, और कांच का अपवर्तनांक आपको 1.5 दिया है। तो निर्वात में आपकी प्रकाश की चाल दी गई है और यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी, अपवर्तनांक आपको दिया गया है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर उत्तर आपको क्या आएगा, 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका देखिए 2018, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो आपका कांच का अपवर्तनांक होता है तो उनमें किसमें आपका सबसे अधिकतम होता है, कौन से रंग के लिए। तो यहाँ पर जो आपका बैंगनी रंग होता है उसमें आपका कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और ये आपके आने वाले एग्जाम में, मतलब कि स्टार 21 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आगे प्रश्न नंबर 5 आता है, जल, कांच, प्लास्टिक तथा मिट्टी में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं, मतलब कि आपका प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बताना है आपको कि जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी में आपका इसमें से कौन ऐसा जो है पदार्थ है जो यहाँ पर आप जिससे लेंस नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको पता है जल से लेंस बन जाता है, कांच से लेंस बन जाता है, प्लास्टिक से भी आपका लेंस बन जाएगा, लेकिन जो आपका मिट्टी है, मिट्टी आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी अपारदर्शी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपका लेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो मिट्टी है आपका राइट है, और 2018-19 में आपका क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए बहुविकल्पी। चलिए अब चलते हैं अपने अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों ये रहे हम लोग के अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो आपके एग्जाम में 2 अंक के आते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अति लघु उत्तरी हैं सब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। जो आपकी फोकस दूरी F होती है, वक्रता त्रिज्या R, उसमें संबंध क्या होता है। 13, 14, 15, 17, 19 में पूछा जा चुका है, और यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, स्टार 21। इसका मतलब क्या है कि आपके जो एग्जाम होने हैं 2021 में, इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद करके रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। दोस्तों ये आप लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग, मतलब कि अवतल दर्पण के यहाँ पर उपयोग क्या होते हैं। तो 16, 18, 20 और 21 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद करके अभी से रख लीजिए। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है।
किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का आपका जो अपवर्तनांक होता है अधिकतम और न्यूनतम होता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 11 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में। तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें, देखिए आप लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रश्न ही क्यों बता रहा हूं, तो आप इनको अपनी क्वेश्चन बैंक में, अपनी बुक में या फिर अपने नोट्स में कहीं पर भी टिक कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो देखिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। आगे है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 2011 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में आपका पूछा जा चुका है। जो आपका एग्जाम आने वाला है 21 में, इसके लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको जल के सापेक्ष यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। तो यहाँ पर आपका कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, वो भी जल का। तो इसको आप कर लेंगे। चलिए ये हो गया यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग चलते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस भी हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या आता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो 2013 में, 15 में, 19 में पूछा जा चुका है। और इसी को आपका दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा आपके एग्जाम में, स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। तो जो यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का यहाँ पर नियम होता है, उसमें एक नियम आपका स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम भी होता है। तो यदि आपका ये आता है तो ये लिखिए, यदि आपका ये वाला आता है तो आपको सिर्फ दूसरा जो नियम होता है सिर्फ आपको वही लिखना है। तो ये आप देखिए 2019 और 21 मैंने जो स्टार 21 लिखा है, इसका मतलब है कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप तैयार करके रखिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण आपका 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। क्रांतिक कोण दिया है और आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। 2012 में, 13 में, 14 में, 16 में, 18 में, 2020 में और यहाँ पर 21 जो आपका एग्जाम आने वाला है, इसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने के पूरे चांस है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लें। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोला गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर के लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। तो लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो आपको इसमें निकालना होगा कि यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई क्या है। तो इसको आप आसानी से निकाल पाएंगे। आपका देखिए फोकस दूरी दी है और यहाँ पर आपको उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी है, वस्तु की लंबाई दी गई, आपको प्रतिबिंब की लंबाई दी गई है और यहाँ पर वस्तु की लंबाई आपको निकालना है। तो ये भी आप निकाल लेंगे। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो चौथा जो लघु उत्तरीय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख खींचिए। तो 2019 और 21 के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर खींचना है, एक अनंत पर हो, एक आपका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य पर हो। तो यहाँ पर आपको देखिए जो आरेख खींचना है, कहाँ खींचना है, आपका उत्तल लेंस हो और यहाँ पर अनंत पर एक बार रख के खींचना है, एक बार आपको लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य पर यहाँ पर आपको बनाना है। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे या फिर अपनी क्वेश्चन बैंक पर टिक कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने दोस्तों, देखिए जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर के, जो आपके एग्जाम में 7 अंक में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध का व्यंजक भी स्थापित कीजिए। तो 2016-17 में पूछा जा चुका है। यह करके क्या पूछा जा सकता है आपसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। 2012 और 13 में पूछा जा चुका है। फिर यहाँ पर यह करके आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो 2018, 19 और 21 में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आपके ये वाला भी क्वेश्चन आपका कवर हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये एक प्रश्न है, यही आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपका यहाँ पर विस्तृत उत्तरी में इस चैप्टर से आने के चांस होते हैं।
तो इसको आप याद कर लीजिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो ये वाला है क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, ये आपका स्टार 21 है, मतलब कि आपका 21 जो आपका एग्जाम आने वाला है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप पूरा समझ गए होंगे। इसकी PDF चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप अधिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में फिर कभी, और यहाँ पर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।